बीच रास्ते में गेम प्लान को चेंज करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और बताया जाता है कि CISE ने ऐसा कर दिया क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन मिला है। जो मैं क्लास 12th की कॉपी चेक कर रहा था, क्लास 10th में ही बात इंप्लीमेंट कर दी गई है एज इट इज है। ये इंग्लिश का पेपर है, तो आप देखेंगे जब मैं चेक कर रहा था पूरा है, और इसके आधार पर जो ड्राफ्ट बनाने हैं और मार्किंग को एनालाइज करना है, ये सारी बातें जब मैं एक कॉपी चेक कर रहा था, और 2 सेट कॉपी एक क्लास 12 की चेक की है, और 2 सेट इसी तरह से क्लास 10th की भी चेक करनी है, और 2 सेट जो क्लास 12th के दूसरे टीचर चेक करेंगे उसको भी चेक करनी है। ये पूरा यह भी कॉपी इसी तरह का है। तो मैं दिखलाना क्या चाह रहा हूँ, इस पर डिटेल मैं वीडियो आपको बना दूंगा, अभी थोड़े से वेट करने हैं। तो ये मैं प्रूफ दिखला के क्या कहना चाह रहा हूँ कि नहीं किया है, यानी कि कोई भी थॉट या कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन किए हैं, क्वेश्चन पेपर 1 में कोई भी टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन किया है, तो वो कॉन्टिन्यू है, फ्लो वाइज सही है कि नहीं है। एक कॉन्सेप्ट के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट के बाद तीसरा कॉन्सेप्ट। मान लिया जाए कि पोल्यूशन पर या क्लीनलीनेस पर एक आर्टिकल लिखने के लिए कहा गया, तो पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन क्यों है, पोल्यूशन किस तरह से एडवर्स इफेक्ट कर रहा है, पोल्यूशन का जो पॉसिबल सॉल्यूशन प्रैक्टिकल वेज में दिखता है, जो हम लोगों को पढ़ने समझाने को मिला है, ये आपको बता देने हैं। अगर ऐसा है तो आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। अनसीन पैसेज में एग्जैक्ट आंसर यदि अनसीन पैसेज का आपने छाप दिया हुआ है, तो वहां पर आपके मार्क्स को काट लिया जाएगा, उस पर मार्क्स दे दिया जाएगा। यहाँ पर एक बात लिखा गया है कि स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू आंसर देयर क्वेश्चन इन देयर ओन वर्ड एज फार एज पॉसिबल। आपको अपने शब्दों में क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और जितना ज्यादा संभव हो सके पूरी तरह से आपके वे शब्द हो गए अनसीन पैसेज के क्वेश्चन के आंसर को नहीं लिखें। ये आप स्टैंडर्ड 2-3 में नहीं पढ़ रहे, ISC क्लास 12 के स्टूडेंट है, और यही बात ISC 2024 के स्टूडेंट के लिए भी लागू होगी। कॉपी अभी निकलेगी मंडे के दिन, तो मंडे के मैं उस कॉपी को चेक करूंगा, क्योंकि 2 पेपर जूनियर सेक्शन चेक करने हैं, और 2 पेपर सीनियर सेक्शन के, और 2 रिवीजन पेपर है। मतलब कि दूसरे टीचर चेक करेंगे, मैंने भी चेक किया 2 पेपर, वो दूसरे टीचर को जाएंगे। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में यही हो रहा है, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में होगा। क्योंकि पिछले 8 से 10 सालों से मैं भी कॉपी को चेक करता रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास ID है, मेरे पास जो भी एग्जामिनर नंबर है और सुपरवाइजिंग नंबर है। अब यहाँ पर बात उठती है प्रेसी राइटिंग है। प्रेसी राइटिंग में बॉक्स बना के आप प्रेसी को लिखते हैं, ठीक है, नहीं बना के लिखते हैं वो भी ठीक है, लेकिन जो उसके वर्ड लिमिट है 50 वर्ड से, तो वहाँ फॉलो किए जाने चाहिए। उसमें यदि 1 वर्ड बढ़ा देते हैं तो वो अनएक्सेप्टेबल है। हालांकि माना जाता है कि 1-2 वर्ड कम हो या 1-2 वर्ड ज्यादा हो, यानी 48 वर्ड और 52 वर्ड ICSE क्लास 10th के लिए अनफ। इस बार इसको एक एक्सेप्टेंस के रूप में माना गया है, लेकिन अगर 5 वर्ड बढ़ा दे रहे हैं या 5 वर्ड कम कर दे रहे हैं तो वो एक ब्लंडर माना जाएगा, और उसमें मार्क्स के डिडक्शन की व्यवस्था है। अब हमें यह नहीं कहा गया है कि स्टूडेंट की हैंड राइटिंग खराब है तो आप उसको मार्क्स काट लें, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि स्टूडेंट ने रीडेबल लिखा है, पढ़ने योग्य लिखा है, और आप पढ़ पा रहे हैं, तो उसको मार्क्स दीजिए। एक और पॉइंट आ जा रही है जो स्टूडेंट के फेवर में जाती है पूरी तरह से लिटरेचर में, कि स्टूडेंट ने यदि संबंधित आंसर भी लिख दिया हुआ है तो उस पर स्टूडेंट को लिटरेचर में मार्क्स दे देने के हैं, यानी इंग्लिश पेपर 2 में। और जो प्ले है, जैसे क्लास 10th के लिए मर्चेंट ऑफ वेनिस है और क्लास 12th के लिए टेम्पेस्ट है, इन दोनों ही कंडीशन में यदि स्टूडेंट ने सही आंसर को लिखने के साथ साथ यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह से यह इंसिडेंट हुआ, याद रखना मैं एज इट इज बता रहा हूं कि वो इंसिडेंट्स के बैकड्रॉप को लिखने की कोशिश की है, तो उस पर उसको मार्क्स दिए जाएंगे। लिटरेचर में एक बहुत ही नई और बड़ी बात आई है कि स्टूडेंट ने पॉइंट वाइज आंसर लिखे हैं, तो स्टूडेंट के आंसर को हाईलाइटिंग पॉइंट के हिसाब से मार्क्स फुल देने के प्रोविजन कर दिए गए। इंग्लिश पेपर 2 में यह बात आई है, और इंग्लिश पेपर 2 में एक क्वेश्चन जिसके कई सब क्वेश्चन होते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है और उसके 3-4-5 ऑप्शंस है, तो उसमें आपके जो एग्जैक्ट ऑप्शंस होंगे
वही सही माना जाएगा। यानी मल्टीपल चॉइस में किसी तरह की लीनियंसी नहीं दी जाएगी, 1 to 20 मार्क्स वहां पर चले जाएंगे। लेकिन अगर एक क्वेश्चन के अंतर्गत ABCDE करके 5 क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं, या किन्हीं 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, इस तरह की व्यवस्था करने की बात कह रहा है और हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है अपने स्कूल में। तो अगर उस तरह से आता है और स्टूडेंट उन 4 क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं तो उन्हें एज इट इज मार्क्स दे दिए जाएंगे। लिटरेचर में ग्रामर का रोल लगभग 5% रखा गया, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जबरदस्ती उसमें नहीं खोजा जाएगा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के आधार पर आप मार्क्स को काट लेंगे। ISC क्लास 12 2024 एंड ICSE क्लास 10 2024 दोनों के लिए यह बात एक्टिवेटेड है, लागू है, अपडेट यही किया गया है और इसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। यहाँ पर एक और बात बोली गई जो फाइनल बात थी कि आंसर है स्टूडेंट के कभी भी अप टू द लेवल या स्टैंडर्ड जो एक बुक होते हैं, मान लीजिए इस बुक में एक आंसर दे दिएगा तो इस बुक के आंसर के हिसाब से किस तरह से एज इट इज नहीं हो, इस बुक के हिसाब से या अपनी मेंटलिटी के हिसाब से सोच रहे हो कि एक टीचर है जो 8 साल 10 साल से पढ़ा रहे हो और एक बच्चा है जो महज 1 साल 2 साल पढ़ा या 11th में पढ़ा, 12th में उसका एग्जामिनेशन है तो 2 साल पढ़ा, तो उसको आप अपने हिसाब से जज करने के बजाय बच्चे को बच्चे के हिसाब से जज करके मार्क्स देने हैं। यह बात CISE के जो स्पेशल सैंपल पेपर है उसके हिसाब से है। तो बने रहने, वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना याद रखना।